चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और वोकैब के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। रूट वर्ड्स आज हम लोग करने वाले हैं और इन रूट वर्ड्स में सबसे जो पहला हमारा जो वर्ड है दोस्तों, आप देखेंगे सभी में कॉमन, वो है एंटर। ठीक है, अब एंटर का जो मीनिंग है वो क्या होता है, देखो यहाँ 4-5 वर्ड आपके सामने हैं और पांचों में जो है क्या लिखा है, एक बार पांचों वर्ड जो है वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा है एंटर एलिया। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, एंटर एलिया। ठीक, सेकंड वर्ड है हमारा एंटर सीड। फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एंटर सीड, या इसको इंटरसीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरसीड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर थर्ड वाला वर्ड है हमारा एंटर डिक्ट। क्या है दोस्तों, एंटर डिक्ट, एंटर डिक्ट। फोर्थ वाला वर्ड है एंटर लोपर, ENTERLOPER। क्या बोलेंगे दोस्तों, एंटर लोपर। ठीक है, और फिफ्थ वाला वर्ड है एंटर रेशियल। क्या बोलेंगे, एंटर रेशियल। तो ये आप देखेंगे कि एंटर जो है इसका मतलब दोनों के बीच में या मध्य में, इस तरीके से इसका सेंस आता है। पूरा डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, मीनिंग भी बताऊंगा और किस तरीके से वर्ड का जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो आप देखो एंटर जो है ये इसका बिटवीन भी होता है और अमंग भी होता है। अब देखो बिटवीन का क्या मतलब होता है, बिटवीन हम कब यूज करते हैं, दो के बीच में, जब हम दो लोगों के बीच में या दो के अमंग जब हम बात करते हैं, केवल दो लोगों के, तो हम लगाते हैं बिटवीन। और अमंग हम कब लगाते हैं, जब हम बात करते हैं दो से अधिक। ठीक है ना, दो से अधिक के बीच, है ना, जब दो से अधिक के बीच की हम बात करते हैं उस कंडीशन में हम लोग जो है अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है, बस ये दो, केवल दो लोगों के लिए, और ये अमंग जो है वो दो से ज्यादा लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि आई वॉज स्टैंडिंग अमंग मेनी पीपल फॉर द जॉब एप्लीकेशन, या फॉर गिविंग जॉब, फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब, कि जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था उस दौरान आई वॉज स्टैंडिंग अमंग मेनी पीपल, कि उस समय मैं जो हूं बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा था, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि देयर इज नो वन बिटवीन यू एंड मी, भाई तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं, है ना। बोलते हैं ना हम लोग इस तरह से अपने स्पाउस या किसी को कि देयर इज नो वन बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे मेरे बीच में कोई नहीं, है ना। तो उस समय हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला हमारा जो वर्ड है इंटर एलिया। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो वर्ड है ये आपका एक नाउन है, सबसे पहले तो ये याद रख लो। ठीक है, अब और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि एंटर जो शब्द है, एंटर जो शब्द है स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो यहां इसका मतलब है अमंग। क्या मतलब है, अमंग इसका मतलब है। और एलिया जो है इसको बोला जाता है एलियस, ALIUS, एलियस बोला जाता है, और इसका मतलब होता है अदर। ठीक है, एलियस का क्या मतलब होता है, अदर इसका मीनिंग होता है, मतलब दूसरे जो है उनके बीच में। अब इसके अगर हम मीनिंग की बात करें, ठीक है दोस्तों, इसके अगर हम मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, अमंग अदर्स के सेंस में मीनिंग हो जाएगा, है ना। या आप बोल सकते हो कि अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमंग अदर थिंग्स, की दूसरी चीजों के बीच में। अब आप समझने के इसको समझने की कोशिश करें कि इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीजों में, है ना। कि जैसे मान लीजिए इंटर एलिया मतलब अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीजों में, है ना। आप बोल सकते हो कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैन बी यूजफुल, कैन बी इंटर एलिया, है ना, कैन बी यूज्ड एज इंटर एलिया, कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम इंटर एलिया की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट को हम दूसरी चीजों में भी
यूज कर सकते हैं या दूसरी चीजों में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वहां पर जो है क्या यूज हो जाएगा, इंटर एलिया। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स की दूसरी चीजों के बीच में। इस तरीके से इसका यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा, है ना। हिंदी में दूसरी वस्तुओं के बीच में, ठीक है, इस तरीके से इसका मीनिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए, तो फर्स्ट वाला आपका क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड वाला क्या है। देखो, सेकंड वर्ड है इंटरसीड। तो इसको भी इसी तरीके से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। फर्स्ट, अच्छा क्या है ये भी समझ लो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आप देखो कि एंटर जो वर्ड है ना, यहां पर एंटर जो वर्ड है ये बिटवीन के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, बिटवीन के लिए उपयोग में आ रहा है। और ये जो वर्ड है क्या, सीड, CEDE, सीड का मतलब होता है टू गो, है ना। दोनों किसी के बीच में पढ़ना, किसी के बीच में दखल अंदाजी करना, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, आप बोल सकते हो क्या आ जाएगा इसका मीनिंग कि किसी के बीच में जैसे मध्यस्थता करना। क्या बोल सकते हैं इसके मीनिंग में कि मध्यस्थता करना, मध्यस्थता, है ना। एक मिनट, कैसे लिखेंगे मध्यस्थता, मध्यस्थता। ठीक है, मध्यस्थता करना, या आप बोल सकते हो मीडिएट। क्या बोल सकते हो, मीडिएट, मतलब मीडिएशन जिसको बोलते हैं, बीच बचाव जिसको बोलते हैं, या बीच में जैसे किसी काम को करने के लिए उसको दो पार्टियां जो है उसको मिलवाना, है ना। मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, या फिर जैसे आप बोल सकते हो आर्बिट्रेट, एक बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, क्या बोल सकते हो, आर्बिट्रेट जो है ये भी अच्छा वर्ड है। मान लो कई बार होता है ना, बड़े बड़े जैसे कुछ ऐसे बिजनेस वगैरह करने होते हैं आपस में, तो मध्यस्थ लोग होते हैं, मीडिएटर होते हैं, जो दोनों पार्टीज को मिलाते हैं, दोनों को पार्टीज में डील जो है उसको क्रैक करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो मीडिएटर होते हैं। तो यहाँ पर उसी सेंस में बात हो रहा है कि इंटरसीड मतलब बीच बचाओ, है ना। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि बीच बचाओ, बीच बचाओ। ठीक है, बीच बचाओ या फिर मध्यस्थता करना, कि एकदम बीच में आके जो है उनकी हेल्प करना। देखो उसी का मतलब है बीच में पड़ना, बीच में आना, बीच में आकर जो है किसी तरीके से उनको सहायता करना, सपोर्ट करना, ये इसका इंटरसीड का मतलब होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो मध्यस्थता करना आप मीनिंग समझो, वर्ब का जो है ये फर्स्ट फॉर्म है इंटरसीड। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला वर्ड क्या है, इंटरडिक्ट। देखो कैसे, इंटर और डिक्ट, ये भी दो पार्ट से बना है। इंटर मतलब बिटवीन, और डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, बिटवीन और टू स्पीक। और ये भी क्या है हमारा, ये भी दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब क्या होगा इसका, देखो सबसे पहले एंटर, ठीक, इसका मतलब होता है बिटवीन, और डिक्ट जो है इसका मतलब होता है टू स्पीक। तो क्या होगा बताओ जरा इसका मीनिंग। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, मतलब क्या है कि किसी चीज को, इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है बैन कर देना, या फिर प्रोहिबिट, क्या कर देना, प्रोहिबिट कर देना, उस पर रोकथाम लगा देना, क्या लगा देना, रोक लगा देना, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा देना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो याद रखो इंटरडिक्ट का मतलब होता है बैन लगाना, प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना, एक तरह से बेसिकली उसको जो है आगे बढ़ने से स्टॉप कर देना, उसको वहीं पर बैन लगा देना। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इंटर और लोपर, दोस्तों इस पर थोड़ा सा ध्यान दो कि ये आपका नाउन है,
ठीक है, क्या है ये, एक नाउन है। और देखो यहां पर एंटर जो है इसका तो मतलब है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन। और जो लॉपर है LOPER, लॉपर जो है इसका मतलब होता है टू रन। क्या मतलब होता है, टू रन, एकदम भागना, इस सेंस में इसका देखो, एंटर मतलब बिटवीन और लोपर का मतलब होता है टू रन। और इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि वन हु वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स। क्या बोलेंगे हम, वन हु violates the rights of others, मतलब जो दूसरों का जो उल्लंघन करता है, कानून तोड़ता है, ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है ना, उल्लंघन करने वाला या फिर उल्लंघन करने वाला व्यक्ति या फिर कानून तोड़ने वाला है ना, जो एक तरह से कानून को ना मानने वाला व्यक्ति या जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। इस तरीके के कुछ लोग होते हैं ना, इंटरलोपर, इस तरीके के लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जो नियम कानून कायदों को जो है फॉलो नहीं करते, इस तरह के लोग होते हैं, है ना, उनको कहा जाता है इंटरलोपर। जैसे आप बोल सकते हो कि माय नेबर इज एन इंटरलोपर एज ही ऑलवेज पार्क द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ माय होम, कि वो एक तरह से क्या है, वो इंटरलोपर है। वो क्या करता है, हमेशा गाड़ियों को पार्क करता है मेरे घर के सामने, और सारी कारों को, गाड़ियों को, सबको वो वहां पर पार्क करता है, खुद के घर के सामने पार्क नहीं करता। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इंटरलोपर, की एक तरह से दूसरों की जो फैसिलिटीज हैं, दूसरों की जो सुख सुविधाएं हैं उनको बाधित करना, है ना, दूसरों को परेशान करने वाला व्यक्ति, जो एक तरह से कुछ मॉरल राइट्स भी होते हैं, जरूर नहीं कि कानूनी राइट ही है, कुछ मॉरल राइट्स होते हैं, है ना, तो वो मॉरल राइट्स का भी उल्लंघन करने वाला जो व्यक्ति है या नॉर्मली कानून को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है, उसको भी कहा जाता है इंटरलोपर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। लांघने वाला, बेसिकली अपनी जो सीमा है उसको लांघता है, वो हमेशा जो कानून के दायरे में जो है वो नहीं रहने में विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है इंटरलोपर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो इंटरलोपर जो है ये आपका एक नाउन है, समझ लिया हमने। अब ये मजेदार वर्ड है, देखो, इंटररेशियल, ये आपने सुना होगा, इंटर और रेशियल। ठीक है, तो इंटररेशियल जो है, सबसे पहले तो आप समझ लो कि ये आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव। और ये वर्ड बना कैसे है, देखो, इंटर जो है, एंटर का तो मतलब है बिटवीन, ठीक है, एंटर का तो मतलब है बिटवीन, और ये जो वर्ड है रेस और उसमें IAL है ना, मतलब रेस का मतलब होता है जाति, अलग अलग जाति, तो इंटर मतलब अलग अलग जाति, दो अलग अलग जाति या दो से ज्यादा अलग अलग जाति। आप बोल सकते हो कि बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रेसेस, क्या बोलेंगे हम इसको, बिटवीन पर्सन ऑफ डिफरेंट रेसेस। जैसे आपने देखा होगा इंटररेशियल अंतरजातीय शादियां होती है ना, अलग अलग रेसेस, अलग अलग कास्ट के जाति के लोगों के बीच में शादी हो जाती है। या फिर आप बोल सकते हो अ ग्रुप ऑफ इंटररेशियल स्टूडेंट्स, है ना, आई मेट विद द ग्रुप ऑफ या विद द डेलीगेट ऑफ इंटररेशियल स्टूडेंट इन माय कॉलेज, कि मैं अपने कॉलेज में जो है एक डेलीगेट से मिला जो कि किसका था, इंटररेशियल स्टूडेंट्स का डेलीगेट था। क्या मतलब है इसमें कि इंटररेशियल में उसमें जो है ब्लैक जो स्टूडेंट है
अफ्रीकन स्टूडेंट हैं वो भी आए थे, और जो यूएस अमेरिकन जो स्टूडेंट है वो भी आए थे, मतलब ब्लैक स्टूडेंट भी आए थे, वाइट स्टूडेंट निग्रो भी आए थे, और फेयर स्टूडेंट भी आए थे, इंडियंस भी थे, चाइनीज भी थे। तो वो एक ग्रुप हो गया, और वो इंटररेशियल स्टूडेंट का, इंटररेशियल लोगों का ग्रुप हो गया, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग देश के जो लोग हैं वो सब एक साथ थे। तो उसको कहा जाता है रेशियल, इंटररेशियल। और आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा, खास करके कलर पर जो है इंटररेशियल वर्ड सूट होता है। ठीक है, इंटररेशियल मतलब काले और गोरे लोग जो एक साथ होते हैं तो वो इंटररेशियल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ मीनिंग? तो आप मान सकते हो इंटररेशियल, आप बोल सकते हो कि देयर आर मेनी इंटररेशियल स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज। मेरे कॉलेज में बहुत सारे इंटररेशियल बच्चे हैं, है ना, अलग अलग धर्म को, रेस को मानने वाले बच्चे। चलिए, तो ये हमने कर लिया। एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं पांचों का। फर्स्ट वाला है दोस्तों इंटर एलिया। ठीक है, इंटर एलिया को कैसे समझना है कि ये अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में, मतलब अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के बीच में या दूसरी वस्तुओं के बीच में, ये इसका मतलब होता है। दूसरा है इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब होता है बीच में मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, आर्बिट्रेट करना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक। थर्ड वाला है इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब होता है बीच में बैन लगाना। ठीक है, क्या करना? इंटरडिक्ट का मतलब बैन लगाना, रोकथाम लगाना, प्रोहिबिट करना। ध्यान रखना क्या होता है दोस्तों, इंटरडिक्ट का मतलब बैन करना, है ना, बैन करना, प्रोहिबिट करना। इंटरलोपर, इंटरलोपर जो है आपका ये एक नेगेटिव वर्ड है, एक नाउन है लेकिन नेगेटिव नाउन है, और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उल्लंघन करता है, कानून का, नियम का उल्लंघन करता है, दूसरों को परेशान करता है। ठीक है, इंटरलोपर वो होता है। और इंटररेशियल जो है वो आपका होता है दो रेसेस के बीच में, है ना, बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस के जो लोग हैं उनके बीच में, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, फिर से आप देखो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लो इसका, और इसको नोट्स वगैरह भी मेंटेन करो। बहुत बढ़िया वर्ड्स आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल नए नए वर्ड्स मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये हमने जो है रूट वर्ड्स की, ये इंटर से शुरुआत होने वाले। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हम वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड्स हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। देखो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा, इसका हमको मीनिंग बताना है। देखो, अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये लैक्स का मतलब क्या होता है। लैक्स मॉरल का मतलब होता है जो बिल्कुल एक निर्लज्ज जो व्यक्ति होता है। ठीक है, क्या होता है? जो निर्लज्ज जो पुरुष होता है, मतलब लज्जाहीन, क्या बोल सकते हैं उसको हम, लज्जाहीन जो व्यक्ति होता है, खास करके ऐसा व्यक्ति जो मोर देन वन, जो सेक्सुअल अफेयर्स में बिल्कुल लिप्त होता है। ठीक है, जो बिल्कुल एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, हवसी जिसको आप बोल सकते हो, है ना। तो इस तरह का जो व्यक्ति है जिसका कैरेक्टर लेस है ना, उसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, खास करके सेक्सुअल अफेयर्स की जब हम बात करें उस तरह से, तो कैरेक्टरलेस जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाते हैं। ठीक है, कि अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जिसके कोई अपने कोई रूल्स नहीं, कोई नियम नहीं, कोई एकदम कोई कैरेक्टर नहीं, है ना, बिल्कुल जिसमें कोई शर्म हया नहीं, है ना, इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल। ठीक, और इसी वर्ड का इसका जो एक वर्ड, वन वर्ड जो होता है वो होता है दोस्तों ये। ठीक है, लाइसेंशियस। क्या होता है दोस्तों? लाइसेंशियस। याद रखना, लाइसेंशियस आप बोल सकते हो बिल्कुल कैरेक्टरलेस या लज्जाहीन व्यक्ति, ये अपना जो है राइट आंसर है। ठीक है, लाइसेंशियस। चलिए, अब बाकी के तीन जो वर्ड हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये वर्ड है आपका पिलफेरर। क्या लिखा है दोस्तों? PILFERER, पिलफेरर। बिल्कुल नया शब्द है आप लोगों के लिए। इसका मीनिंग जो है, पिलफेरर का मतलब होता है चोर।
ठीक है, क्या होता है चोर। देखो अभी तक हमने क्या सुना था चोर के बारे में कि ये एक थीफ होता है, ठीक है, थीफ होता है, या फिर स्टीलर जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, स्टीलर बोल सकते हैं, या पिक पॉकेटर, जो जेब कतरा जो होता है उसको पिक पॉकेटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये पिलफेरर भी होता है, ठीक है, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वन हु स्टील्स, जो क्या करता है, चोरी करता है, उसको कहा जाता है पिलफेरर। ठीक है, इजी है ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या लिखा है दोस्तों, आई कैसे पढ़ते हैं, ICONOCLAST, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया शब्द है, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, और आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है वन हु ब्रेक्स इमेजेस, है ना, जो इमेज तोड़ता है। मतलब एक तरह से इसको आप ऐसे समझो कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, या जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो पूजा पाठ के तरीके हैं, उसमें जो रूढ़ी विरोधी है ना, उसका एक सही हिंदी वर्ड हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रूढ़ी विरोधी। देखो एक होता है रूढ़िवाद व्यक्ति, है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, जो बिल्कुल अपने धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, बिल्कुल धर्म का पालन करता है, पूरा सभी टाइम का जो पूजा पाठ है, सारे नियम है, उसको पालन करता है। एक बिल्कुल इसका अपोजिट, उसका जो बिल्कुल अपोजिट वर्ड है वो होता है आइकोनोक्लास्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, जो धर्म अलग अलग धर्म जो बनाए गए हैं उनमें विश्वास न रखता हो, एक तरह का नास्तिक व्यक्ति आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, हालांकि नास्तिक जो है वो थोड़ा सा इससे अलग होता है ना, बट एक समानार्थी शब्द इसका हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो चलती आ रही जो प्रथा है, प्रथा विरोधी, है ना, ये भी आप बोल सकते हो, ये नास्तिक बोल सकते हो, रूढ़ी विरोधी बोल सकते हो, या फिर प्रथा विरोधी, जो प्रथाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हो, उसको भी हम लोग बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ध में बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, तो प्रथा विरोधी जो व्यक्ति है, जो पूजा पाठ किसी चीज में विश्वास नहीं रखता है, और जो खंडित भी करता है, दूसरों की जो इमेजेस हैं, दूसरों को जो है बुरा भला बोलता है, दूसरों की जो वैल्यू है वो कम करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। क्या बोला जाता है फिर से, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रफियन। क्या लिखा है दोस्तों, रफियन वर्ड जो है ये भी आपके लिए नया है। रफियन का मतलब होता है गुंडा जो होता है, गुंडा, या आप बोल सकते हो बदमाश जो होता है। ठीक है, बदमाश जो होता है, इंग्लिश में उसको हम लोग गून जो कहते हैं, गून, क्या कहते हैं, गून कहते हैं। एक और वर्ड होता है हुलीगन, है ना, हुलीगन होता है। तो गुंडा, बदमाश, गून, इस तरीके से जो बिल्कुल उसको कहा जाता है रफियन, है ना। तो ये 4 वर्ड हमने देखे, इसमें से अ मैन ऑफ लैक्स मोरल, बिल्कुल निर्लज, लज्जाहीन व्यक्ति, बिल्कुल कैरेक्टरलेस जो आदमी है, व्यक्ति होता है, उसको कहा जाता है लाइसेंशियस। ये हमारा ए वाला आंसर है। और पिलफेरस का मतलब चोर, थीफ, स्टीलर। ठीक है, और आइकोनोक्लास्ट जो है एक ऐसा व्यक्ति जो रूढ़ी विरोधी हो, जो नास्तिक हो, प्रथा विरोधी हो, उसको कहा जाता है। और रफियन जो है वो गुंडा, बदमाश, गून, हुलीगन, चोर नहीं, जो बदमाश, है ना, इस तरीके के जो वर्ड है, ये आपका रफियन होता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट वाला हमने देखा वन वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला आप देखें क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इन वन डायरेक्शन। देखो ये आपका जो है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड आपका ये सब्स्टिट्यूशन है। देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, हाउंड। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउंड एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं हाउंड जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। देखो आप कैसे, हाउंड का मतलब होता है वाइल्ड डॉग्स,
जो जंगली जो कुत्ते होते हैं, जो जंगल में रहने वाले एकदम भड़कीले कुत्ते, एकदम जो डेंजरस होते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं, उनको कहा जाता है हाउंड। तो हाउंड कोई अपने आप में कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, अपने आप में ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना, क्या है, कॉमन नाउन है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है अपनी ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि हाउंड जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, एक वाइल्ड डॉग्स हैं, बहुत सारे जो जंगली कुत्ते होते हैं उनको हाउंड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और लिटर जो है, ध्यान देना, लिटर जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है ग्रुप। क्या मतलब होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ पपीज। जो पपीज होते हैं, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं ना कुत्ते के बच्चे, उनको बोला जाता है पपीज, है ना, सबको पता है आप लोगों को। और उनका जो ग्रुप है उसको कहा जाता है लिटर। तो आप लोगों ने सुना होगा अ लिटर ऑफ पपीज, है ना, इस तरीके से जब आप कलेक्टिव नाउन की स्टडी करते हो तो लिटर जरूर आपका कलेक्टिव नाउन है, और ये होता है ग्रुप ऑफ पपीज के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, दो ऑप्शन और है आपके पास, एक है शोल, ठीक है, और दूसरा है स्कूल। अब बहुत सारे बच्चों ने जो है पढ़ा होगा कि शोल जो है वो भी हम फिश के लिए यूज करते हैं, और स्कूल जो है वो भी हम फिशेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में जब बहुत सारी फिशेस एक साथ जा रही है, ठीक है, तो कौन सा होगा, है ना। तो मैंने बताया शोल का मतलब भी वही होता है और स्कूल का मतलब भी वही होता है। एक स्कूल तो वो है जिसमें हम लोग पढ़ने जाते हैं, है ना, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक स्कूल वो भी होता है जिसमें बहुत सारी फिशेस एक ही दिशा में चल रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर समुद्र में, जैसे मूवीज वगैरह में बताते हैं, एक डायरेक्शन में बहुत सारी फिशेस एक साथ जब जाती रहती है, उसको कहा जाता है स्कूल ऑफ फिशेस, ठीक है। तो ये जो स्कूल है ये भी आपका कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, ठीक है, और ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। इसका जो सही एकदम सही मीनिंग क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फिश, जब बहुत सारी फिशेस जो है वो एक साथ स्विम कर रही है वन डायरेक्शन में, तो हम लोग उसमें स्कूल कहेंगे। और शोल क्या होता है, देखो शोल का मतलब भी यही होता है कि बहुत सारी फिशेस है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में स्विम कर रही है, बहुत सारी, केवल एक झुंड, एक ग्रुप ऑफ फिश बोल सकते हो आप, जिसमें अलग अलग वेराइटीज की फिशेस होगी। कुछ फिशेस रैंडमली इधर मूव कर रही, कुछ इधर मूव कर रही, और कुछ नहीं तो वो केवल एक ही जगह इकट्ठी है, बहुत सारा झुंड बना हुआ है ना। एक तो होती है कि फिशेस सारी एक साथ चलती रहती है, जैसे आपने पक्षियों का देखा होगा कि कुछ पक्षी जब उड़ते हैं तो वो एक साथ कोई शेप बना के, बढ़िया सा एक ऐसा एरो का शेप बना के एक साथ वो उड़ते हैं, है ना। और कुछ पक्षी आपने देखा होगा कि बस एक जगह बहुत सारे इकट्ठे हैं। तो यहाँ शोल का मतलब होता है फिशेस का ग्रुप, है ना, एक समूह जिसमें बहुत सारी फिशेस हैं। हो सकता है कि वो तैर भी रही हो, ये भी हो सकता है कि वो एक जगह हो लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है ना, कोई एक ही दिशा में नहीं जा रही। तो दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है कि ये वन डायरेक्शन में होता है, और ये जो शोल होता है, लार्ज नंबर ऑफ फिशेस टुगेदर, है ना। आप बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ फिशेस स्विमिंग together in any direction, ठीक है, किसी भी दिशा में जो है वो स्विम कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं शोल, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो स्कूल है, ठीक है, स्कूल ऑफ फिशेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हाउंड का मतलब वाइल्ड डॉग्स होता है, ये आपका कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये आपका एक्चुअल में कॉमन नाउन होता है। लिटर जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है, और ये इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पपीज, जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका ग्रुप। और शोल जो है वो भी ग्रुप ऑफ फिशेस होती है, लेकिन किसी भी दिशा में जो स्विम कर रही होती है। और स्कूल जो है ये भी आपका ग्रुप ऑफ स्विमिंग फिशेस होता है ना, ऐसी फिशेस जो स्विम कर रही हैं एक साथ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, उसको कहा जाता है स्कूल। ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस।
दोस्तों थर्ड वाला वर्ड आपके सामने है, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या लिखा है, अ जॉक्यूलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। क्या इसका मीनिंग है समझो जरा। और जॉक्यूलर पर्सन, जॉक्यूलर मतलब बिल्कुल एक मजाकिया पर्सन जो कि फुल ऑफ एनेक्डोट्स है। एनेक्डोट्स का मतलब होता है फुल ऑफ ह्यूमर्स है, कुछ ऐसी बातें वो बता देता है बीच बीच में कि एकदम से हमको जो है हंसी छूट जाती है, एकदम खुशी हो जाती है। इस तरह का जो पर्सन है वो आपको बताना है। देखो यहाँ बिल्कुल ये सेंटेंस को पढ़कर आपको किसी कॉमेडियन की याद आती होगी, है ना। आपको किसकी याद आती होगी, आपको कपिल शर्मा की याद आती होगी, बहुत ट्रेंड पर है भाई। कपिल शर्मा क्या करता है, नॉर्मल सी कोई बात करता है और कुछ उसमें ऐसी एक एनेक्डोट उसके अंदर डाल देता है कि बिल्कुल हंसी के फुहारे छूट पड़ते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति है ना, इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो बिल्कुल हंसा हंसा के लोट पोट कर देते हैं। और भी जैसे चार्ली चैपलिन थे, है ना, वो अपने एक्शन से लोगों को हंसा देते थे, तो जिस तरीके से वो एक्शन करते थे। एक मिस्टर बीन करके हैं, तो ये बहुत फेमस कॉमेडियंस हुए हैं, है ना। तो इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखो, अ जॉक्यूलर पर्सन, एकदम खुश मिजाज पर्सन, हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट, बहुत सारे उनके अंदर उनके पास एनेक्डोट्स होते हैं। एनेक्डोट का मतलब होता है पंच लाइन्स, है ना। क्या होती है उनके पास, कुछ ऐसी पंच लाइन्स होती है जिसके कारण लोग जो है एकदम लोगों की हंसी निकल जाती है। ऐसे लोगों को दोस्तों बोलते हैं वैग। क्या बोलते हैं, वैग बोलते हैं। आप उसको एक वैग का मतलब एक जोकर के सेंस में भी होता है ना। आप उसको जोकर बोल सकते हो, एक जेस्चर बोल सकते हो, ठीक है, जेस्चर बोल सकते हो, या फिर कॉमेडियन बोल सकते हो, है ना। कॉमेडियन आप उसको बोल सकते हो जो बिल्कुल हंसाता है ना, उसको वैग हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा वर्ड हो गया। अब देखते हैं, देखो ए में आपके पास है एलुमनाई, है ना। एलुमनाई बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। एलुमनाई मीटिंग होती है, एलुमनाई गेट टुगेदर होता है। तो बेसिकली एलुमनाई होते क्या है दोस्तों, एलुमनाई आप बोल सकते हो एक्स स्टूडेंट्स, है ना। एक्स स्टूडेंट्स की जो गैदरिंग है, या एक्स स्टूडेंट्स उनको कहा जाता है, या फिर एक्स एम्प्लॉइज जो होते हैं, है ना। एक्स एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको भी जो है क्या कहा जाता है, एलुमनाई किया कहा जाता है। एक्स मैनेजर्स होते हैं, मतलब उस कंपनी के जो भी एक्स ऑफिशियल्स हैं, एक्स किसी पोस्ट पर है, उनको कहा जाता है एलुमनाई, ठीक है। चलिए, अच्छा ये क्या होता है, रेकॉन्टेयर, कैसे इसको पढ़ते हैं, रेकॉन्टेयर। रेकॉन्टेयर जो है दोस्तों, इसका क्या मीनिंग होता है बताओ जरा। तो रेकॉन्टेयर होता है वन हु इज परफेक्ट इन स्टोरी टेलिंग, ठीक है। वन हु इज परफेक्ट इन स्टोरी टेलिंग, मतलब जैसे हमारी दादी नानी होती है ना। दादी नानी किस तरीके से बिल्कुल कहानियां सुनाती है हमको कि तुरंत हमको नींद आ जाती है। और भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों का जो है जो जन्मजात उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल स्टोरी टेलिंग में बहुत परफेक्ट होते हैं। जिस तरीके से, जिस ढंग से वो सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं या कोई बात बताते हैं, तो बिल्कुल हमको इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे इब्राहिम लिंकन साहब जो है ना, अमेरिका के जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रहे, इब्राहिम लिंकन के बारे में बताते हैं कि वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। मतलब वो जहां पर खड़े हो जाते थे वहां पर अपने आप लोगों की भीड़ जो है आसपास इकट्ठी हो जाती थी और उनकी बात उनको सुनने में इतनी अच्छी रुचि होती थी। तो इस तरह के लोग होते हैं जो बिल्कुल बहुत बढ़िया है स्टोरी टेलिंग में। अमिताभ बच्चन साहब जो है वो स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनको जो है बहुत सारे प्रोग्राम के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से वो अपनी बात जो है रखते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है रेकॉन्टेयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेकॉन्टेयर। कैसे पढ़ेंगे, इसकी स्पेलिंग आप देखो, RACONTEUR, रेकॉन्टेयर, है ना। रेकॉन्टेयर, इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सैक्रिलेज। क्या लिखा है दोस्तों, सैक्रिलेज। अब देखो, SACRILAGE, सैक्रिलेज। अब सैक्रिलेज का एक और मतलब होता है प्रोफेन। क्या मतलब होता है दोस्तों, प्रोफेन। प्रोफेन क्या मतलब है इसका, कि बिल्कुल अपवित्र। क्या बोलते हैं,
पवित्र, जो बिल्कुल अपवित्र हो, या जिसको हम अधर्मी भी बोल सकते हैं, है ना, अधर्मी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध काम करता है ना, धर्म विरोधी जो काम करता है उसको बोला जाता है सैक्रिलेज, प्रोफेन या फिर अपवित्र। और ये आपका ना एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सैक्रिलेज जो है दोस्तों ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, तो याद रखना। और ये हमारे जो है नाउन्स है। रेकेंटर जो है ये भी नाउन है, वैग जो है ये भी नाउन है, और एलुमनाई जो है ये भी नाउन है। लेकिन सैक्रिलेज जो है याद रखना आप लोग, ये आपका एडजेक्टिव है, प्रोफेन होता है, एकदम अपवित्र, अधर्मी इंसान, इस तरीके से हम इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आंसर तो हमको मिल गया, बी वाला हमारा राइट आंसर है ना। जॉक्यूलर पर्सन जो कि बिल्कुल अम्यूजिंग एनेक्डोट्स होते हैं उसको कहा जाता है वैग। एलुमनाई का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट या एक्स एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, ठीक है। और रेकेंटर का मतलब होता है वन हु इज परफेक्ट इन स्टोरी टेलिंग। और सैक्रिलेज का मतलब होता है प्रोफेन, अपवित्र, अधर्मी व्यक्ति, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले वर्ड्स देखते हैं, क्वेश्चन नहीं, ठीक, चलिए।